इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट दुआ मांग लेती हूँ, अल्लाह मुझे भी ऐसे बनाना। आई डोंट नो, आपको लगता होगा मैं बहुत ज़्यादा मांग रही हूँ, लेकिन अल्लाह देने वाला है ना। हम जब दुआ मांगे ना तो हम अपनी ज़ात नहीं देखें, हम किससे मांग रहे हैं उसकी ज़ात देखें। अल्लाह कुछ भी कर सकता है। नबियों को बनाने वाला अल्लाह, सहाबाओं को बनाने वाला अल्लाह, जितने आज उलमा स्कॉलर है बनाने वाले अल्लाह, इनमें से किसी के भी गुमान में तो नहीं था ना कि ये काम करेंगे दुनिया में, लेकिन अल्लाह ने किया। तो अल्लाह कुछ भी कर सकता है। मैंने तो ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी मेंबर पे बैठकर ऐसे मैं किसी को दिन की बातें बताऊंगी। आप समझ रहे हो, मैं हमेशा लोगों को पकड़ के कुछ बताओ ना, कुछ बताओ ना, कुछ बताओ ना, कुछ बताओ ना। मैं जब उम्रा करने जाती थी, जितने लोगों को ऐसे देखो ना जो मुझे लगे थोड़े फ्रेंडली टाइप्स, मुझे जज एटलीस्ट ज़ाहिरी तौर पे नहीं करते हैं, मैं जाके अच्छा प्लीज़ मुझे कुछ स्टोरी बताए ना, क्या होता है थोड़ा और, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। अब सुनना किससे है, क्या है। और तभी यूट्यूब पे इतना एक्सेस होने के बाद कहते हैं ना, जब आप हराम में होते हो और सही तरीके से हलाल, शैतान ना आपके सामने भी कोई चीज़ होगी ना, और अगर वो आपको अल्लाह की तरफ लेके जाती है, वो कैसे ना उसे आपके सामने से गायब कर देता है, वो दिखता ही नहीं है आपको। तो मुझे पता है, जबकि हम सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब पे कितना इजी है मौलाना को पता करके बयान सुनना ना। हम तो भी इतने डम बने, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। अब कोशिश करें, अब पढ़े, जैसे हम हर चीज़ पता करते हैं। इसलिए मैं हमेशा अभी भी जिससे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो लोग नए ईमान वाले भी जो नए हिजाब में आ रहे हैं, लकीली मेरे फेस पे स्किन ट्रीटमेंट ये सब तो होती ही है, लेकिन अल्लाह ने उस जगह को एक ना अलग जरिया बना दिया है। मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि वो जगह में ना एक नूरानियत आ गई है। और मेरे पास जितने भी वहाँ लोग आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने हिजाब लेना शुरू कर दिया बातों से, कुछ लोगों ने अपने कुछ काम है जो एटलीस्ट हराम इनकम जो दिखती है उसे छोड़ दिया, और वो हलाल की तरफ मेहनत कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप आसानी से छोड़ नहीं सकते हो जब तक आपके पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हो। हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड ये एक चीज़ है जो मैंने रियलाइज़ करी, मैंने सोचा कि मैंने अपने आप को थोड़ा सेट कर लिया है। तो आज अगर मैं तौबा का सोच रही हूँ तो मेरे पास कुछ असबाब है कि मैं एकदम डिपेंडेंट नहीं हो जाऊँ किसी पे, कि अब मुझे कौन संभालेगा। चलो मैंने तो सब हराम है, सब छोड़ दिया, अब मेरे खर्चे कौन देखेगा, अब मेरे पास तो पैसे आने नहीं वाले कहीं से, तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे चलाऊंगी। हर किसी का मसला रहता है। लकीली मैंने अपना एक क्लिनिक खोल दिया, तो अल्लाह ने वहाँ पे हलाल रिस्क का मेरे लिए एक ज़रिया बना दिया। फिर एक नेक शौहर दे दिया, तो एक एक सपोर्ट मुझे मिल गया। लेकिन आज भी कितने लोग हैं जो इससे लड़ रहे हैं। एंड जब मैं बात करती हूँ तो लोग कहते हैं हमें बदलना है, हमें बदलना है, बट सपोर्ट ही नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें कैसे सपोर्ट करूँ। और क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है और मैं ये समझती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे एटलीस्ट जितने लोग बदलेंगे, मुझे उन्हें सपोर्ट करना है। अब अल्लाह उसका असबाब पैसों से भी बना दे मेरे लिए, और अल्लाह मुझे इमोशनली भी बना दे। कुछ नहीं तो भैया तुम 2 घंटा मेरे से बात करके खुश हो जाओ। हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मेरे क्लिनिक में लोग आते हैं, स्किन की बात हो जाती है 15 मिनट, उसके बाद 1 घंटा तो हम काउंसलिंग में ही जाते हैं, क्योंकि लोगों को अल्लाह ने लोगों के दिल में डाला है कि शायद आप जाए और इनसे बात करें, और शायद आप कुछ शायद आप इनको अच्छा फीलिंग करवा दो, या इन्हें एक ईजी इनके दिल को सुकून। कहते हैं ना, इंसान कुछ नहीं कर सकता है तो एक दिलासा तो दे सकता है। अपना कंधा, मैंने एक वीडियो बनाया था कि हम अपने कंधों को सिर्फ जनाजों के लिए महफूज करके ना रखें, किसी को रोने के लिए भी जगह दे दें, और अनफॉर्चुनेटली हम वो करते नहीं हैं। तो हम सब आगे कैसे बढ़ेंगे। एंड ये मैं ज़्यादा लेडीज़ को ही कहती हूँ, बिकॉज लेडीज़ में अनफॉर्चुनेटली मैं भी हूँ एक, मसले हम में ही है सबसे ज़्यादा। हम सामने सबसे अच्छे होते, पीछे जाके बुराई। गीबत से तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, एक बार मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह मेरे कान ही बंद कर दे अगर कोई गीबत करे तो। मतलब कैसे बचे इंसान इस चीज़ से, कैसे बचे। तो हम कोशिश करें, ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा आज़ाब है कि आप अपना पूरा ज़िंदगी भी मुसल्ले पे अगर आप अपना सर रखते हो ना सुजूद में, तो भी ये सब कहते हैं आपके सर पे मारी जाएगी जब आप लोगों को बदनाम करते हो। कहते हैं ना, इंसान मरते दम तक भी अगर सजदे में रहेगा, लेकिन आपने लोगों की गिबत की, लोगों के लिए बुरा बोला। हम दुनिया में रहते, कहानियाँ होती है ना,
कहानियाँ आती, अरे पता है व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे, अरे पता है ऐसे ऐसे हुआ। वो सही हो या गलत हो, हम कौन है उसे आगे बढ़ाने वाले। अब कभी कभी जब मैं ये चीज़ सोचती हूँ, मैं बात करती हूँ, डिस्कस करती हूँ, मैं कहती हूँ यार इन लोगों ने कुछ गुनाह किया नहीं, बट फुकट में ये गुनाह इनके सर पे लग गया बिना कुछ करे। तो आधे वक्त हम पे, हमारे सर पे जो गुनाह है ना, वो हमारे जात वाले गुनाह नहीं है, वो है हमारा जो है, हमने ये जो हमें लगता ना लेडीज, अरे लेडीज में हम हंसते हैं, हम आज की तारीख में इसे मजाक समझते हैं कि बुराइयां करना, गिबत करना, और यहाँ की वहाँ लगाना, वहाँ की यहाँ लगाना, सास की बुराई इधर करना, ननंदों की बुराई उधर करना, इधर की बुराई, हमें ये मजाक लगता है, हमें लगता है ये दुनिया ऐसी है और सभी ऐसा करते हैं। पर ये रियलाइज नहीं करते कि ये कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह। और जो हम गुनाह करते हैं ना, ये हमारी जात तक नहीं रहता, ये हमारे नस्लों तक जाता है। जाहिर सी बात है, माँ ये हरकत करेगी तो बच्चों पे वही असर पड़ेगा। कहते हैं ना, बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ बाप ही होते घर में, उससे भी ज्यादा माँ होती है। जब बच्ची देखेगी कि मेरी माँ बैठ के यहाँ गिबत कर रही है, उसे लगेगा कि ये चीज नॉर्मल है। आप आगे यही क्वालिटी अपने बच्चों में देखोगे। जब लड़ते हैं माँ बाप, आप देखोगे बच्चे बड़े होते फिर ये भी लड़ते हैं अपनी स्पाउसेस से, मियाँ बीवी, लड़का लड़की से, लड़की आपकी बेटा बहू से लड़ेगा, बेटी अपने शौहर से लड़ेगी। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े जवान बच्चे हैं, हम उन्हें सिखाएं कि मोहब्बत कैसे करें। स्पेशली मैं हमेशा, क्योंकि मेरा निकाह हुआ है और इतने लोग शादी वाले ये मसले लेकर आते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक उठा भी रही हूँ। आई एम श्योर आप लोग बहुत बेहतर होंगे, मुझसे भी बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। लेकिन क्योंकि ये मसला है, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को मोटिवेट इसलिए ना करें कि अच्छा सास ने से बोला घर पे आके बैठ जाओ, जाना ही नहीं जब तक आएंगे नहीं, अच्छा ननंदों ने से बोला, अच्छा ये इतना बड़ा आज की तारीख में मसला है जो मैं रोज देखती हूँ, रोज, एंड पूरा दिन, ट्रस्ट मी, पूरा दिन। एंड आई एम लाइक कि ये क्यों हो रहा है। मैंने घर टूटते हुए देखे हैं इन चीज़ों की वजह से कि आपकी बेटी कहीं गई है, थोड़ा सा मसला हो गया, मम्मी ने बोला घर पे आके बैठ जाओ, जब आके लेके जाएगा आपका हस्बैंड, तब वो लड़की का लिटरली तलाक हो गया, न लड़के आए न कुछ। क्यों? ईगो। शैतान को ये तो चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि वो मियाँ बीवी में झगड़ा लगाए। कहते हैं ना, आई एम श्योर आपको पता होगा, पर हम रिवाइज करते हैं कि शाम के वक्त ऐसी ही मजलिस लगती है और जो शैतान है ना, वो ऐसे इधर, नॉट मी, ऐसे बैठा होता है बड़ा सा इधर, ओके, एंड उसके आगे डर लगता है कुछ बोलने से, और ऐसा भरा मजमा होता है उसका, छोटे छोटे सारे उसके डिसाइपल्स, फॉलोअर्स, शैतान। और फिर वो उनको कहता है तुमने क्या किया? मैंने चोरी कराई। अच्छा ओके। आपने क्या किया? मैंने इसे दारू पिलाया। ओके। आपने क्या किया? मैंने इसे जुआ खिलाया। ओके। आपने क्या किया? मैंने इससे गीबत करवाई। इससे क्या किया? उसकी ये करवाई। पीछे से कि तो छोटा सा बेबी हो ना, ऐसा इतना नया नया न्यू कमर, जूनियर इंटर्न, वो पीछे बैठा होता है, वो हाथ उठा, तुमने क्या किया? वो कहता है मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा लगाया। बोले असल काम तो तुमने किया, तुम आगे आके बैठो। आप समझ रहे हो इस हदीस से हमें क्या पता चलता है कि शैतान को सबसे ज्यादा अगर नफरत है ना, वो मियाँ बीवी की मोहब्बत से और किसी से नहीं। क्योंकि आप देखो कुरान कसमें मियाँ बीवी की ही खाता है। जो सबसे पहली चीज हुई है जब आदम अलैहिस्सलाम बने गए तो सबसे पहले क्या हुआ? निकाह हुआ, मियाँ बीवी बने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा, है ना। उसके बाद एंड में क्या होगा? क़यामत के दिन जब हमारा फैसला हो जाएगा, जब हम जन्नत में जाएंगे, आप किसके साथ रहोगे? आप मियाँ बीवी के साथ रहोगे। तो ये जो रिश्ता है ना, अल्लाह के बहुत करीब है, बहुत करीब। कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी अलग होते हैं तो आसमान ऐसे खड़क जाते हैं और ऐसे बिखर जाता है कि ये रिश्ता क्यों टूटा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दुनिया में कुछ भी हो जाए, आदमी गर्म होता है आप नरम हो जाए, दोनों एक साथ लड़ेंगे तो कभी मसला सॉल्व नहीं होगा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, कभी अनस गर्म हो जाता है ना, मैं शांत हो जाती हूँ, मुझे वो शांत हो जाता है, उनकी तो खैर नहीं। तो ये अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत जरूरी है। एंड इमीडिएटली आपको लगता है झगड़ा हुआ है, इमीडिएटली गले लगा लो, आई लव यू बोलो, बात खत्म करो। क्योंकि आपको शैतान को एंजॉय करने के लिए ज्यादा टाइम क्यों देना है? एक सेकंड में झगड़ा हुआ, एक सेकंड तोड़ दो, एंड ही विल बी लाइक शिट, आज मेरी पूरी मेहनत वेस्ट हो गई।
तो हम ये कोशिश करें कि हम अपने रिश्ते बना के रखें, रिश्तों को बाकी रखें। खटपट होती है, चीज़ें बहुत अजीब लगती, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, मुझे आगे नहीं बिठाया, मुझे पीछे बिठा दिया, यार तुमने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, मैं तुम्हारी बाजू वाली हूँ, तुमने मेरे को पीछे वाला रो क्यों दिया। यू अंडरस्टैंड? ये मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मैं एक्सपीरियंस अभी कर रही हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये चीज़ अपने अंदर भी चेंजेस कैसे ला सकूँ। तो हमें कोशिश करनी है, हमें कोई चीज़ का बुरा नहीं लगाना है। इंसान है, बुरा लगता है, बट उस चीज़ का मुद्दा हम ना बनाएं। हम कोशिश करें, स्पेशली एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। लेकिन हमें एजुकेशन में इतना नहीं घूम जाना है कि हम इतने मॉडर्न बन गए कि अब ईमान ही मतलब निकलता दिखता है। मैंने एक कोट पढ़ा था, बहुत फनी है लेकिन बहुत दिल को लगने वाली बात है। अगर इंसान इसे दिल से पढ़े कि जब इंसान का ना मोबाइल घूमता है, वॉलेट घूमता है, तो उसे आधे एक घंटे में पता चल जाता है कि वॉलेट, क्योंकि पर्स के अंदर होता है ना, इंसान अचानक कोई दुकान में निकाला तो पता चलता है। इंसान का मोबाइल घूमता है, 5 मिनट में पता चल जाता है। लेकिन अगर इंसान का ईमान घूम जाता है, उसे कब्र में जाने तक पता नहीं चलता है कि ईमान घूम गया है मेरा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ईमान को कभी जाने ना दें। जैसे हम वैल्यूबल्स को पकड़ के रखते हैं ना, हम कोशिश करें कि हम ईमान को उस तरीके से पकड़ के रखें। और जब मैंने दुआ जब सीखी और तर्जुमे के साथ सीखी, तो मैं हर नमाज में, हर सजदे में मैं ये कहती हूँ, जब मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ ये कहती हूँ। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया है, या मुकल्लबुल कुलूब सब्बत कल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे, मेरे दीन की हिफाजत कर। क्योंकि मैं तो अपना बैग का भी हिफाजत नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो कल मेरा बैग भी नहीं मिल रहा था, बाद में पता चला, नहीं गाड़ी में रह गया। मैंने कहा ओ शिट, ला के दो। तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ की हिफाजत नहीं कर सकती हूँ, मैं दीन की हिफाजत कैसे करूँगी? नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि शैतान तो अपना गेम खेल ही रहा है, लेकिन उसके से भी ज़्यादा आसपास के लोग। जब मैं चेंज होना चाहती थी ना, तो मैं लोगों को कहती थी, दोस्तों को, एक दो दोस्तों से डिस्कशन होता था, मैं कहती थी मुझे काम छोड़ना है, बिकॉज ना ये हराम की कमाई है और मैं अपनी ज़िंदगी हराम पे नहीं बिता सकती। और मेरे अंदर ना ये बात अल्लाह डाल रहा है, ये मुझे पहले से पता है, लेकिन अब मेरा दिल बेचैन है। और ये मैं 15-16 के पहले की बात कर रही हूँ, 2015-16 में, आई थिंक ये 16 में डिस्कशन हुआ होगा। तब मुझे मेरे एक दोस्त ने ये सजेशन दिया या डिस्कशन किया। उन्होंने कहा वो समझे, देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं अकेली लड़की कमाती है या लड़का घर देखता है, ये है वो है। अब मुझे ना ये कोई भी दुख भरी कहानी कन्विंस नहीं कर सकती कि कितना भी दुख आप हराम की तरफ जाओ, ना आप सैक्रिफाइस करो, ज़रूरतें कम कर दो, ऐश मौज कम कर दो। देंगे अल्लाह, क्यों नहीं देंगे? अल्लाह हो सकता है हमें ना दे, अल्लाह ने हमें कितना कुछ दिया है, उसका तो हम कभी शुक्र करते ही नहीं है। करेक्ट? कभी कभी तकलीफ आती है ना मुझे, मैं रोती हूँ या कोई बुरा लगता, कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, तो मैं इमीडिएटली जब बुरा लगता है ना, मैं चुप हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि अल्लाह, मैं ये 2-3 चीज़ मेरे साथ बुरी हुई, मैं इसके लिए इतना क्यों आपको कंप्लेन करूँ? क्योंकि आपने जो इतनी लाखों करोड़ों मुझे नेमतें दी, मैं आज तक उसका शुक्रिया नहीं कर पाई हूँ। हमने कभी, आज हम देखो माशाल्लाह से हमारे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, कान अच्छे से चलते हैं, आंखों से दिखता है माशाल्लाह से। हम स्पेशल चाइल्ड नहीं है, हमें समझ सब आता है। अल्लाह ने हमें उतनी सलाहियत दी है कि हम हर चीज़ याद कर सकते हैं। तो ये कितनी नेमत है, और रोज़ चल रही है, रोज़ 24 आवर्स आपका ये जो मशीन है ना, परफेक्ट चल रहा है। क्या हम आज तक उसका अल्लाह को उतना शुक्र कर पाए हैं? नहीं कर पाए। तो 2-4 चीज़ जो अपने लाइफ में नीचे हो जाती है, उसके लिए इतना कंप्लेन क्यों? और मैं हमेशा जब ये चीज़ सुनी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जब भी किसी से बात करती हूँ ना, मैं सेम लाइन बोलती हूँ। मैं कहती हूँ हम ईमान वाले हैं, हमने अच्छे बुरे नसीब पे ईमान लाया है, तो कभी बुरा मत लगाना। लाइफ में ऊपर नीचे होता है, बस ये सोचना कि अल्लाह में आजमा रहा है। कभी कभी अल्लाह आपको इतना पसंद करता है, और इतना पसंद करता है कि वो आपको ना ऊंचे मकाम में देखना चाहता है, या तो जन्नतुल फिरदौस में देखना चाहता है, या आपको जहन्नम से दूर करना चाहता है। कि अल्लाह को पता है कि मेरे इस मखलूक में ना खूबी है, लेकिन ये बेचारा या बेचारी ना मिसगाइड हो गई, ये बेचारे रास्ता घूम गए। अब इन्हें रास्ते पे लाना क्या करें? तो इन्हें तकलीफें आती हैं, आजमाइशें आती हैं। इससे क्या होता है कि हम अगर उस आजमाइशों पे खरा उतरते हैं
और उसे हम अपने हिकमत के साथ और अल्लाह का शुक्र करते हुए कि इसके अंदर भी अल्लाह ने कोई खैर रखी है, इसके अंदर भी कोई अल्लाह ने खैर रखी है, ये जब हम सोच सोच के आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह इस सब्र पे हमें इनाम देता है कि इस बंदा या बंदी के पास हर वो सिचुएशन था कि इस सिचुएशन का वो बदला ले सकता था या ले सकती थी। इसको वो ठीक कर सकती थी, अच्छे से बुरे से। जब किसी के साथ मसला होता है तो अच्छे से सॉर्ट कम होता है, बुरे से ज़्यादा होता है। ये बुरा कर सकती थी, ये कुछ भी, लेकिन इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मेरे खातिर इसने इस चीज़ को जाने दी, अपने मुंह पे चुप्पी लगा ली और सिर्फ क्या किया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। क्या, अल्लाह तो सबसे बेहतर वकील है और मेरे लिए वकालत तू कर। किसी ने मुझे जिल्लत देने की कोशिश करी है और उसे ये इज्जत लग रही है, इस इज्जत में से उसको जिल्लत दे और मेरी इस जिल्लत में से तू मुझे इज्जत निकाल के दे। हम ये कह सकते हैं, कहते हैं ना अल्लाह सबसे बेस्ट करता है। अल्लाह पे छोड़ दो ना, वो आपको उसका जो रिजल्ट है उससे कई गुना बेटर देगा, कई गुना। और ये मैं आजमा चुकी हूँ, आई स्वेयर मैं आजमा चुकी हूँ। जब मैं चेंज हो रही थी ना एंड आई वाज लाइक, चलो फोटोज मेरे पेज पे ऑलमोस्ट 2000 पोस्ट हैं एंड आई वाज लाइक, एकदम मैंने इमीडिएटली डिलीट नहीं किया। इमीडिएटली डिलीट करके ना दिख के आ जाता है सारे फोटो कहाँ चले गए। और मुझे शादी तक सिर्फ यही, मैंने कहा शादी के बाद ना मेरे साथ कोई होगा जो मुझे मोटिवेट करेगा। मैं इंशाल्लाह असबाबी तौर से एटलीस्ट गुमराह होने से बचूं, क्योंकि कोई है मेरा हाथ थामने वाला। लेकिन जब मैं बदल रही थी मैं अकेली थी, और जब अकेले इंसान होता है तो शैतान आसपास होता है आपके। आप अकेले बैठे हो ना, दिमाग में कुछ भी फितूर आते रहते हैं। तो उस वक्त जब मैं चेंज हो रही थी ना तो बहुत स्ट्रेस होता था। लेकिन मैंने ना अपने आप को ना, कहते हैं ना एक इंसान नहीं होता जिद्दी होता है, कहते हैं ना जिद्दी है, बस दिमाग में एक ही चीज डालती है, बस यही चाहिए, इसके लिए रोता है या रोती है। मैं वो जिद्दी बन गई थी कि अब कुछ भी हो जाए, मेरे को कोई भी फीलिंग आए, सामने से कोई भी आए, मुझे चेंज होना ही नहीं है। मैंने ये तय कर लिया है, अब ये तय करना है और मुझे इस पे इस्तिकामत चाहिए। मैं क्या करूं, सबसे पहले डिस्कशंस बंद कर दूं। मैंने किसी को नहीं बोला कि मुझे चेंज होना है। अब मैंने शुरू किया पोस्ट डिलीट करना। अब जाहिर सी बात है, जिसके पेज पे 2000 पोस्ट वो कम होते जा रहे। तो शुरुआत में ना किसी ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि मैं पीछे से शुरू करी, एक निकाला। तो लोग नया नया देखते हैं तो उनको इतना रियलाइज नहीं हुआ कि ऊपर से नंबर कम होते जा रहे हैं। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, वो लास्ट में ना 500 तक पहुंच गया था। तभी भी किसको अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि लोग पेज जो फॉलोवर्स होते हैं नया पोस्ट देखते हैं ना, और नया तो इनको पता ही नहीं होता। और जो नए आपको फॉलो करते हैं उन्हें पता ही नहीं आपके पोस्ट कितने थे, तो ध्यान नहीं होता। अब मैंने वो चेंजेस लाए, डिलीट करे। अब उसके बाद अभी भी मुझे याद है चांद रात का वक्त था और मैंने नियत कर ली थी कि अब चीज़ें, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है चांद रात में ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई फरिश्ते ने उठ के मेरे को ऐसे बोल दिया, बस अब यही आपको डिसीजन लेना है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं नेटफ्लिक्स देख रही थी घर पे बैठ के, और कोरोना घर में सब है, और एक बहुत मेरा फेवरेट शो चल रहा था जिसका सेकंड सीजन चल रहा था एंड एक ही एपिसोड रह गया था बस, और अजान हो गई मगरिब की, चांद रात। मैंने अनस को फ़ोन किया, मैंने कहा देखो, मैंने ये अल्लाह से नियत की है कि अब आज के बाद रमज़ान ख़त्म भी हो गया, उसके बाद भी मैं टीवी चालू नहीं करूँगी। मैंने कहा लेकिन ये एक एपिसोड में देख सकती हूँ, वरना पूरे टाइम मेरे दिमाग में रहेगा कि हुआ क्या क्लाइमैक्स में। तो अनस ने मेरे साथ ना बहुत हिम्मत का तरीका अपनाया, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं उनको ही कॉपी करूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है देख लो। अब अंदर, क्योंकि चांद रात आती है, हर मुसलमान के अंदर एक डर तो बैठ ही जाता है फॉर सम रीजन, ठीक है। तो मेरे अंदर एक ऐसा था, मैंने कहा क्यों देख रही हूँ, क्यों, मैंने कहा चलो एक देख लेती हूँ, इसके बाद तो कभी नहीं देखना है। अपने आप को फैलाते हैं हाँ, लेकिन ऐसा लगता है ये तो शैतानी चीज भी होती है ना, हाँ एक बार फिर तो ये शैतान छूट जाना है चांद रात को, फिर क्या तांडव होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। तो मैंने वापस से वो टीवी अपनी 4-5 साल से मैंने टीवी सब देखना बंद कर दिया था। रमजान में पूरा बंद, 30 डेज टीवी बंद। एंड मैंने ऑन किया, मैंने देखा, मेरा मन तो नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने 5-6 साल से ये बंद कर दिया था। 2013 से मेरा टीवी बंद हो चुका था, तो 2020 5 साल हो गए थे। तो मैंने एक एपिसोड देखा, मुझे ऐसा लगा था, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके देख रही थी, मैंने कौन इनका ऐसा देखेगा, भगा बहुत जल्दी मुद्दे की बात बताओ। उसके बाद मैंने वो देखा, तब से माशाल्लाह से जो मेरे घर में टीवी बंद हुआ है वो आज तक कभी नहीं खुला। मैंने मेरी मम्मी का टीवी भी काट दी, केबल के खर्चे भी बच गए 2 टीवी के,
ऊपर से टीवी भी नहीं, अब वक्त मिलने लग गया। क्योंकि जब मार्च में लॉकडाउन लगा और उस वक्त फर्स्ट मंथ जब मैंने नए नए वजीफे पढ़ने शुरू करी थी ना, अब टीवी भी देखना होता है। अब टीवी नहीं तो फ़ोन ही टीवी है आज की तारीख में। फ़ोन पे हम देख लेते हैं नेटफ्लिक्स डाउनलोड करके। तो मुझे ना जब वजीफे मिलते थे मुझे लगता था मेरे पास दिन में वक्त ही नहीं, मैं कब पढ़ूंगी ये सब। मुझे अभी भी याद है, मैंने अनस को पूछा मैं क्या पढ़ूँ। फजर उठती थी, नमाज पढ़ती थी, उसके बाद नया नया उन्होंने तस्बीह फातिमा पढ़ती थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 3 बार आप आयतल कुर्सी पढ़ो, फलक पढ़ो, नास पढ़ो, कुल पढ़ो, अलहम्दो पढ़ो और दरूद शरीफ पढ़ो। अच्छा ओके, इसके बाद आप ये 100 की 3 तस्बीह पढ़ो। आप लाइक अच्छा ओके। तब तक इशराक आ जाती थी, इशराक की नमाज़ पढ़ो। तब तो इशराक उस वक्त पता भी नहीं था क्या होती, दुनिया में सुना ही नहीं था मैंने कभी इस बारे में। अब फिर मैंने इशराक पढ़ा, फिर इशराक के बाद मैंने उस टाइम पे यासीन शरीफ फजर में पढ़ना शुरू कर दिया। अब इशराक होने के बाद ये थोड़ा 2 हफ्ता ये मामूल चला। उसके बाद अब गुनाहों की तौबा करनी है तो सलातुल तौबा तो पढ़नी होगी ना भाई। अब तौबा पढ़ना शुरू करी, फिर मैं सो जाती थी, उठती थी। मैं कोरोना में तो फ्री होते थे घर में, फिर ज़ोहर पढ़ती थी, नमाज़ पढ़ती थी, पूरी सूरह फतह पढ़ती थी, फिर पूरा दिन तस्बीह करो, तस्बीह पढ़ो। ओके, ये सब मुझे अनस ने नया नया दिया था। आप सोचो जो इंसान नया नया इतना पढ़ रहा है उसको कितना लोड आ जाए। सुबह 10 बजे सुबह 10 बजे चाश्त पढ़ना शुरू किया। उसके बाद ज़ोहर, फिर फतह, फिर असर के बाद इन्होंने 2-4 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा टाइम लिया था, 2-3 दिन का। उसके बाद सूरह नबा, उसके बाद रहमान, उसके बाद सूरह वाक़िया, उसके बाद सूरह मुल्क, उसके बाद मगरिब, उसके बाद इशा, मैं उसके बाद बेहोश। मैंने कहा भाई सांस कब लो और खाना कब खाऊं ये भी बता दो अनस मुझे। उसके बाद मेरा दिमाग गर्म, अब मुझसे जो बात करे मुझे गुस्सा ही आए। गुस्सा क्यों आता था पता है? शैतान दिलाता था, क्योंकि वक्त में बरकत नहीं थी। अब जब मैं इतना सब पढ़ूं तो मैं काम कब करूं? भले कोरोना था, सब बंद हो गया, पर काम पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ना। अब कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या क्या पढ़ूँ। मैं सिर्फ बौखला गई थी घर में। मेरी मम्मी जब बोले क्या मैं पढ़ रही हूँ। अब मेरी तो कुरान शरीफ पढ़ने का भी जो कभी आपको मौका ना मिले, बट किसी ने सुन लिया तो वो बस अल्लाह ही समझ पाते हैं मैं क्या पढ़ रही हूँ। और इतना स्लो पढ़ती हूँ, इतना स्लो। मुझे अभी भी याद है जब बहुत साल पहले सूरह यासीन हम पढ़ रहे थे। ये अच्छी बात नहीं बोलना, बट मैं बोल रही हूँ क्योंकि कोई करना भी मत हो कि ये मेरी जहालत के वक्त का सिचुएशन है। तभी पता नहीं था, घर में इतना दिन नहीं था, और मेरे नाना नानी दोनों का इंतकाल हो गया। तो मैं, मेरी मम्मी थे घर में उस वक्त, तो मेरे काजल के साथ हम कब्रिस्तान गए थे, ठीक है। फिर मेरी पहले नानी की कब्र पे गए, तो मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने सूरह यासीन पढ़ा, और मुझे मेरी नाना नानी से बेहद प्यार, मैं भी पढ़ूंगी। मैंने शुरू किया, उसके बाद पौना घंटा हो गया और मेरी यासीन ख़त्म हो गई। तभी मेरे भाई, मेरे कज़न और मेरी मम्मी चुप, नो प्रॉब्लम। फिर हम मेरे नाना की कब्र पे गए। जैसे पहुँचे, दोनों ने मुझे मुड़ के कहा आप घर पे पढ़ना। ये हम जो 5 मिनट में पौना घंटा तुम कब्रिस्तान के एक ही कब्र पे हमें खड़ा करके रखी हो, कितना अजीब लग रहा है। तो ऑफ कोर्स पता चला ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो वो मेरी ज़िंदगी का, मेरा और मेरी मम्मी का इनफैक्ट पहला और आखिरी विजिट था। उसके बाद हम ऑफ कोर्स जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी इंसान सीखता रहता है ना, इंसान पता है कब तक जाहिल होता है, वो सीख के भी अमल नहीं करे तो वो हमेशा जाहिल है। कहते हैं ना, इल्म होना एक अलग चीज़ है और इल्म होकर उसको फॉलो नहीं करना अलग चीज़ है। तो हमारी जो जहालत थी ना, इल्म ही नहीं था। यू अंडरस्टैंड? अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता है लेकिन तो भी वही करते हैं, तो वो अलग किस्म की जहालत में आ जाते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हम कुछ सीखें ना, स्पेशली दीन की कुछ चीज़, उसे अमल करना सीखें। हम रोज़ नई चीज़ सीखेंगे, हम मरते दम तक मुझे लगता है मैं सीखते रहूँगी, लेकिन हमें अमल करना है, क्योंकि सीखो और फिर कुछ करोगे तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। तो उस वक्त इस तरीके से चीज़ें चेंज होते गई। एंड उसके बाद जैसे टीवी बंद हो गई रमज़ान के बाद, तो वक्त ही वक्त। अब
अब सब कुछ मैं इतने आराम से पढ़ पाती हूँ। तो मैंने अनस को एक बार फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है ना अल्लाह ने मेरे टाइम में ना बहुत बरकत दे दी है। अब मैं सारे वजीफे भी पढ़ लेती हूँ और मैं काम भी कर लेती हूँ, फ़ोन में थोड़ा सा टाइम पास भी कर लेती हूँ, और तो भी मेरे पास वक्त है। टीवी बंद, मम्मी का बंद, यूट्यूब पे मेरी मम्मी का मैं चेक करती हूँ कि कुछ देख तो नहीं रही है। मैंने कहा आप सिर्फ बयान सुन सकते हो फ़ोन पे, वरना आपका वाईफाई भी काट दूँगी मैं। तो मेरी जो मेड थी, हेल्पर है जो मेरी, वो मुझे एक दिन खाना खा रहे थे हम सब, तो उसे सर पे दुपट्टा नहीं रखा। तो मैंने शुरुआत में कुछ बोला नहीं, फिर मैंने प्यार से बोला, मैंने कहा दो जन जब सर पे दुपट्टा रख के खा रहे हैं तो आपको किस चीज़ की दावत चाहिए कि आप सर पे दुपट्टा ना रखें खाना खाने के वक्त। उन्होंने रख लिया। फिर मैं जब अंदर मेरी मम्मी को कहा, ये मुझे नहीं कह पाए, तो मेरी मम्मी दूसरे दिन कहती है, बोलते हैं मैडम है ना, मैडम मैडम दीदी, वो दोनों बोलती, बोले इतने अभी ना दीदी इंस्पेक्टर हो गए घर में। जैसे अजान होती है ना, वो बेडरूम से निकलते बाहर आके देखते किसके सर पे दुपट्टा नहीं है। तो हम दीदी को देखकर डर के लेकिन फिर आदत बन जाती है। शुरुआत में तो डर होता ही है ना, हर चीज़ का डर होता है, और डरना भी चाहिए। अल्लाह से नहीं डरेंगे तो किससे डरेंगे। अब लोग कहते हैं अल्लाह तो इतना प्यार करते, डरना थोड़ा ना चाहिए, डर थोड़ा होना चाहिए, तो मोहब्बत होनी चाहिए। दूसरे लोग जिनको ईमान का बेचारों को कुछ पता नहीं है, वो तो यही कहते ऊपर वाला तो प्यार करने वाला होता है, हमें बनाया तो डरना तो होना चाहिए। पर मैं ये नहीं मानती हूँ। मैं सोचती हूँ बेशक हमें डरना चाहिए, क्योंकि हम जो इतनी फ्री सर्विसेज ले रहे हैं अल्लाह से बिना कुछ ऐसे काम किए, तो हमें डरना क्यों नहीं चाहिए कि हमारी नेमत। आज मैं बिजनेस करती हूँ, मैं डरती हूँ कि मैंने मेरे एम्प्लॉय को कुछ बोल दिया, कल से काम नहीं करेगा, चोरी करेगा, दिल लगा के नहीं करेगा। मैं इससे डरती हूँ, पर मैं अल्लाह से नहीं डरूँ। जबकि इंसान ने तो हमें इस तरीके से असबाब दिए है ना, क्या मैं कल के कल किसी को चेंज कर सकती हूँ। प्लीज़ आई एम सो सॉरी। कोशिश करें कि बच्चे लोग मतलब थोड़ा सा उन्हें बाहर, आई थिंक गर्मी से भी वो रो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए। और हमें ये मैं अभी अपने दोस्त से एक डिस्कशन कर रही थी, और मैंने बोला कि एजुकेशन अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी है, होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमें दुनिया में भी आगे होना चाहिए, दीन में भी आगे होना चाहिए, दोनों तरीके से। लेकिन मैंने कहा, मैं अब सोचती हूँ ना, जो लोग आई एम श्योर हिस्ट्री का ये चीज़ है, आई एम श्योर आप लोग रिलेट कर पाओगे। मैं मेरी दोस्त से बात कर रही थी और हम मजाक कर रहे थे। मैंने कहा कैन यू बीट दैट। मैं आज तक सोचती हूँ कि हम बंदरों से बनाए गए, क्योंकि स्कूल ने हमको यही सिखाया है कि वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकीज, एप्स। मतलब मेरे पर दादा या दादी बंदर थे। ये एजुकेशन है, क्योंकि दीन नहीं था ना, तो पता ही नहीं था। तो हमने हिस्ट्री वालों ने जो लिखा कि इंसान बंदरों से निकले हैं, मैं आज तक ये मानती थी कि हम बंदरों से निकले हैं। कैन यू बीट दैट? तो आप जैसे जैसे चीज़ें, ठीक है स्कूल है, अब जो ईमान को फॉलो नहीं करते उनका अलग नज़रिया, उनके लिए आखिरत नहीं है, तो इससे ये मतलब था ना कि हम भी आखिरत भूल जाएं। ईमान वालों को तो दोनों साथ लेके चलना है ना। हाँ भैया, मैं हिस्ट्री भी पढ़ रही हूँ, ये मैं आंसर ज़रूर लिख दूंगी, पर मैं बंदरों से नहीं आई हूँ। अल्लाह ने मुझे इंसान ही बनाया है, और मेरे दादा परदादा जितना मैं पीछे जाऊँगी सब इंसान ही थे, कोई बंदर नहीं था। कि कोई मेरे परदादा कोई चिंपैंजी थे, फिर बाद में किसी उनके बेटे के 2 पैर निकले, फिर उसके किसी के 2 हाथ निकले, उसके बाद आज मैं मुकम्मल एक इंसान बनी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो और हम दोनों इतने ज़ोर से हंसे कि हम यही साइंटिफिक चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, बिग बैंग थ्योरी और ये सब। के लोगों का मानना है कि किसी ने माना है कि दुनिया अचानक से फट गई और सब ये कायनात में जो भी हुआ वो अपने आप ही बन गया। कुछ मानते हैं बस फट गई और ये अपने आप बन गया और कोई करने वाला नहीं है। कोई मानता है कि बिग बैंग थ्योरी हुई, दुनिया बनी, लेकिन कोई तो है, लेकिन कौन है नहीं पता। पर जब कोई ऐसे आंसर भी देता ना, तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत हंसी भी आती है। लेकिन आप कोशिश करते हो कि कौन बनाया नहीं पता, मतलब अल्लाह नहीं बनाया ना, और किसने बनाया? कोई तो पावर है ना ऊपर जो बना रही है, जो ये निज़ाम चला रही है, खुद से तो नहीं चल सकता है। तो जब आप एजुकेशन ले तो आप साथ ही साथ आप अपने दीन का भी देखिए कि ये चीज़ कौन सी, क्योंकि जब आप कुरान तर्जुमे के साथ जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना,
मैंने इतनी चीज़ उस तर्जुमे में देखी है जो साइंस ने बहुत सालों के बाद डिस्कवर किया है, बहुत सालों के बाद। आज तो वो खजूर भी जो हम खिलाते हैं ना न्यूबॉर्न बेबी को, जो अंदर लगाते हैं खजूर को पीस के, वो जो वर्ड नहीं पता है क्या कहते हैं उसे, न्यूबॉर्न बेबी को जो हम चखाते हैं पहले मीठा, आज साइंस हम प्रूव करती है कि ये करना बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालों पहले किया है। जब बच्चा होता था तो खजूर को नरम करके उसके ऊपर लगा देते थे। ये साइंस ने अब प्रूव किया है कि नहीं बीता कि वो बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा है। तो अगर हम देखें तो शरीयत साइंटिफिकली भी परफेक्ट है और दुनिया के लिए भी अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि कल को साइंटिफिकली भी अल्लाह को तो पता है ना कि लोग क्या करेंगे, और हमारी जो ये मखलूक बनी है आगे जब इंटेलिजेंट होती जाएगी तो ये कितनी चीज़ों की ईजाद करेगी, तो उन्हें तो पता ही है कि ये होने वाला है। तो उन्होंने इस तरीके से अल्लाह ने हर चीज़ बिठाया है दुनिया का निज़ाम कि साइंटिफिकली भी परफेक्ट है, साइंस भी गलत प्रूफ नहीं कर सकती है इसे। और कुरान ने उसे 1400 साल के ऊपर पहले ही बता दिया है कि ये चीज़ होने वाली है, लेकिन हमने कभी उस चीज़ को अहमियत नहीं दिया। हम जब साइंस पढ़ते कितनी अहमियत देते ना, अरे ये बन गया वो बन गया, लेकिन आप जब कुरान पढ़ते हो उसका मायना ये तो चीज़ कितने पहले बता दी गई है, लेकिन हमें वैल्यू नहीं है। तो हम कोशिश करें कि अल्लाह हमें देना चाहता है। हिदायत किसी के लिए रिजर्व्ड नहीं है कि मैं इसे ही दूंगा इसे ही दूंगा। अल्लाह किसी से भी काम ले सकता है, किसी से भी। और मैं तो लोगों को बिना बैड फील करे खुद को, वो मैं कहती हूँ जब अल्लाह हम जैसे नाचने गाने वालों से काम ले सकता है, उसके बाद भी अगर आपको देखकर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर अल्लाह ही रहम करे। अल्लाह किसी से भी काम ले सकता है, किसी से भी। आप तसव्वुर नहीं कर सकते उससे ले लेगा, और जो सोचेगा मैं तो वो, अल्लाह उनसे कुछ काम नहीं लेगा। तो हमें कोशिश करना है कि हम इस तकब्बुर में ना रहे कि हम ही सब है, हमसे ही सब चलता है। एंड में हमें जाना कब्र में ही है और हमें जवाब देना। एक मैंने हदीस सुनी थी, तो जब बीबी फातिमा जब कब्र में जाने वाले थे तो एक सहाबा ने कहा बाद में जाके या कुछ कि एक कब्र तुझे पता है ये कौन है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, हाँ, हजरत अली की बीवी है, इमाम हुसैन और हसन की माँ है, हाँ, जन्नत की औरतों की सरदार है। तो कब्र ने अल्लाह से इजाजत ली, क्या मैं जवाब क्या मैं इसे जवाब दूं सहाबा को? तो अल्लाह के हुक्म से कब्र ने सहाबा को ये जवाब दिया कि ये कब्र हसब नसब कुछ नहीं देखती, यहाँ जो आपके काम आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके अमाल हैं। ये किसे कहा गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को, जो सरदार है जन्नत में हम सबकी, उनके लिए कहा गया है। तो हम तो उनके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। तो हम कोशिश करें कि हम अपने आप को और बेहतर बनाएं। अल्लाह ने कहते हैं कुरान में कहा है ना, उखरिजत लिन्नास, हम खैर वाली उम्मत हैं, हम लोगों के खैर के लिए इस दुनिया में आए हैं, एक दूसरे के खैर के लिए आए हैं। तो हम खैर बने, हम किसी के लिए आज़ाब ना बने, किसी के लिए लोड ना बने। हम मरे तो लोग हमें अच्छे नाम से याद रखे, कोई एटलीस्ट हमारे लिए कुछ पढ़कर भेजे। क्योंकि जब मैं शुरुआत में अनस को मिलती थी ना, एक उलमा से हजरत जी से मिलना था जो मेरे भी हजरत हैं, तो अनस ने उनसे मुलाकात कराई। तो जब हम गाड़ी में बैठे थे और अनस और एक और भाई मुझे और मेरी अम्मी को छोड़ रहे थे वापस घर, तो गाड़ी में नो म्यूज़िक नो नथिंग। अभी हमें गाड़ी में म्यूज़िक सुनने की आदत होती है। मैं चुप से बैठी और अनस अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं और वो लोग मरहूम लोगों को याद कर रहे हैं, और जब याद कर रहे दुआ दे रहे, जब याद कर रहे दुआ दे रहे, अल्लाह इनकी कब्र को रोशन करे, इन्हें आला से आला मकाम दिए। मैं उस वक्त बैठी हूँ और मैं दिमाग में ये सोच रही हूँ कि अल्लाह कल जब मेरा वक्त आ जाएगा और जब मैं कब्र में आ जाऊँगी, क्या मैंने दुनिया में ऐसा कोई दोस्त कमाया है या किसी को मैं जानती हूँ जो मेरे मरने के बाद मुझे कलमा भी पढ़ के भेज सकता है? और मेरे दिल ने और मेरे दिमाग ने जवाब दिया, नहीं, ना मैंने ऐसे कोई अमल करे हैं, ना मेरे ऐसा ग्रुप बनाया है, ना मेरे ऐसे कोई दोस्त यार है, ना मेरा बैठना उठना ऐसों के साथ है जो कल मेरे लिए एक कलमा भी पढ़ के भेजे। तब मैंने अपने
आपने ये चेंजेस, ये छोटी छोटी चीज़ अल्लाह ही आपकी नज़रों के सामने लाता है कि ऐसा भी हो सकता है। और तब मैंने सोचा नहीं, अब मुझे अपनी संगत बदलने की बहुत ज़रूरत है। और अगर मुझे मैं जैसे अभी चाहती हूँ नहीं मिल रही है, मैं अकेले रहूँगी, मैं सीखूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं दुनिया में रहकर दुनिया की बातें, मुझे कभी कभी डर लगता है। मैं आज भी काम करती हूँ ना, आप यकीन नहीं मानोगे, हया कल लॉन्च की है, इसके बीच में मसले, ऊपर बिजनेस लॉन्च करो ऊपर नीचे होता है। मैं कभी कभी अनस को कहती थी, अनस मुझे डर लग रहा है कि दुनिया का काम करते करते दुनिया मेरे दिल में ना उतर जाए। ये चीज़ को मैं छोड़ के आई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया मेरे दिल में कभी नहीं थी, सिर्फ जेब तक थी। हाँ, खर्च का मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है। कोई चीज़ को हासिल करने के लिए अब बाय हुक और बाय क्रुक कहते हैं ना, किसी भी हालत में पैसा कमाना है क्योंकि ये चाहिए। मैंने कहा पहले से मेरा दिमाग, अल्लाह का एहसान है कि मेरा दिमाग ऐसा कभी काम नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि हिदायत का वैल्यू समझ में आया है, पहले मेरे लिए हिदायत एक वर्ड था, एक 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 लफ्ज था बस, हिदायत, हाँ ये मिलना चाहिए, मुझे इसका इम्पोर्टेंस भी नहीं पता था। अनस मुझे कहते थे देखो ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत बातें करते थे। मुझे लगता था मुझे तसल्ली दे रहे हैं कि मैं मोटिवेट हूँ और आगे बढ़ूँ, पीछे ना हूँ, पीछे ना हूँ। लेकिन जैसे जैसे वक्त जाता गया ना, मैंने अनस ने जो जो चीज़ें मुझे बोली ना, मैं उसको अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखी, लिटरली होता हुआ देखी। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, एंड एक ही चीज़ अनस कहते थे मुझे, एक ही चीज़ हमेशा, शुरुआत में मेरे अंदर डर नहीं था, बट जो होता है ना दुनिया में, कुछ लोगों को आप देखते हो चेंज होते वापस चले जाते हैं तो एक डर बैठ जाता है, ऐसा तो ना होगा, ऐसा तो नहीं होगा। मैं अनस को हमेशा कहती थी कि अनस एटलीस्ट एज एन इंसान, मेरे जान में जब तक जान है मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी। और मैं अल्लाह से रोज़ दुआ करूंगी कि अल्लाह मुझे तो और इतना काम ले, दीन का इतना काम ले कि बस कि मुझसे ऐसा काम ले कि क़यामत की सुबह तक मेरा नाम इस दुनिया में जिंदा रहे। हमको तो दुआ मांगनी है ना, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और उनकी पूरी फैमिली ने यही तो दुआ मांगी कि अल्लाह ऐसा कर दे कि क़यामत तक की जो आने वाले भी नबी हैं उनके उसमें भी मेरा जिक्र हो। आज आप देखो, दरूद के बिना आपकी नमाज नहीं होती है। आज आप उम्रा करने जाओ, हज करने जाओ, आप कुर्बानी दो, हर चीज़ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हर चीज़ में। ये उन्होंने दुआ मांगी थी कि ऐसा कुछ काम लेके क़यामत तक जो भी आगे जितने भी नबी आए, लेकिन मेरा नाम जिंदा रहना चाहिए। तो मैं वही चीज़ देख के, हमें तो बड़ा ही मांगना है ना, मैं तो बहुत बड़ा मांगती हूँ। मुझे कभी कभी लोग कहते हैं ना कि देखो क्या क्या बोल रही, मैंने कहा कभी उन लोगों ने मुझे अल्लाह से दुआ मांगते हुए सुन लिया तो मेरे बाजू में बेहोश ना हो जाए ये लोग। तो मैं तो बहुत अनलिमिटेड मांगती हूँ, वो सुनने में बहुत अजीब लगेगी, पर मैं ये जैसे एक चीज़ है मैं आपको कह रही हूँ कि मैं अल्लाह से हमेशा मांगती हूँ कि अल्लाह मेरे पूरे घर को तो दीन के लिए कबूल कर ले, पूरे घर को। मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं दुनिया में, मुझे ना आह की ज़रूरत है ना वाह की ज़रूरत है। अल्लाह देता है, इज्जत हम लेते हैं, कोई देगा जिल्लत हम वो भी ले लेंगे। एंड में तो हम असल जो है हमें वही होना है, वही मिलना है और उसका ही रिवॉर्ड है। हाँ, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करें कि हम अच्छे बने, लोगों के लिए खैर बने, लेकिन एंड में तो लोग हैं, आज मोहब्बतें कल नहीं है। कुछ साल के बाद जब ये छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे, इन्हें तो पता भी नहीं होगा मैं कौन हूँ। आज जो जनरेशन है मुझे जानते हैं, आज हम कितने पुराने, जो पुराने औलमाओं की बात करती हूँ, कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। दुनिया इतनी छोटी है हमारे, अनफॉर्चुनेटली हम जब देखते हैं लोगों के माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, भाई बहन बीवी शौहर, 1 महीने बाद खत्म, कोई तस्करा नहीं। जिंदगी वही है, वही चलती है, वही जिंदगी है। कोई किसी के लिए नहीं रुका है, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकी है, ना रुकने वाली है। तो हम इस दुनिया के लिए हम अपनी आखिरत क्यों खराब करें? इस दुनिया की बात में आके हम अपने बच्चों को, मेरी बच्ची हिजाब पहन के अगर जाती है तो जॉब नहीं मिलेगा, तो ये नहीं, कोई मसला नहीं। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया ना, तिजारत करो, खुद कुछ करो। आज मैं तो सब कर पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता। अब लोग जब मेरा एग्जाम्पल लेते तो वो हमेशा पहला चीज़ सोचते, पहली चीज़ नहीं, लोग हमेशा आपका सक्सेस देखते हैं, आपका नाम, आपकी वाहवाही, उसके पीछे आपका सब्र, आपकी कुर्बानी, वो कोई नहीं देखता है। आपका रोना कोई नहीं देखता है, आपका तौबा कोई नहीं देखता है, आप अल्लाह से कितना गिड़गिड़ाए हो कोई नहीं देखता है, कितनी आजमाइश है वो बीच में। मेरे अब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हैं, हंसते खेलते देखते हैं थोड़ा बहुत, इसके बाद मेरी ज़ाती ज़िंदगी में क्या मसला है कोई नहीं देखता है। तो मसला हमारा यही है कि हम सिर्फ लोगों का बाहर की चीज़ें देखते हैं, पर वो चीज़ हासिल करने में जितनी कुर्बानियाँ गई है, जिल्लतें उठाई है, लोगों ने बदनाम किया है, हर वो चीज़, एक एक आंसू वो कोई नहीं देखता।
कभी कभी जब मैं पुराना रोती थी ना, बीच में कभी कभी एक बार किसी ने कहा था कि ये तो मगरमच्छ के आंसू है, समझ रहे हो, जब आप रो रहे हो। एंड आई वाज लाइक यार, इंसान का दिल वाकई बहुत कठोर होना चाहिए किसी कोई रो रहा है तो ये बोलने के लिए। एंड मैं रो रही थी एंड उसी वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि इवन तो ये इंसान मुझे जानता है तो भी इसे मेरे आंसू मगरमच्छ के आंसू लग रहे हैं, लेकिन मेरे अल्लाह, मैं पूरा दिन भी रोते रहो तो भी मेरे ये एक एक गर्म आंसू जो गिर रहे हैं उसकी कीमत है। किसी के लिए दिखावा होगा, किसी के, है ना, दिखावा है ना, लोग रोते हैं तो लोगों के लिए दिखावा है, पर जब वो खुद रोते हैं तो दुख है, दूसरा रो रहा है तो दिखावा है। तो ये मसला है। लेकिन उसी वक्त मुझे रियलाइज हुआ, है मेरा अल्लाह कितना रहीम और करीम है, कैसी कैसी उन्होंने हमसे मोहब्बत की है कि हर एक आंसू गिरने का अल्लाह आपके लिए उसके आगे कबूलियत हो रहा है। हर दुआ, लोग कहते हैं ना, मुझे बहुत बहनें मैसेज करती है, औलाद नहीं हो रही है, फलाना कोई मसला है, फलाना कोई मसला है। मैं कहती हूँ कि आई नो ये टफ है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैं कब से ये दुआ मांग रही हूँ, कबूल ही नहीं हो रही है। तो अब एक एक को मैं रिप्लाई तो कर नहीं सकती, तो मैं वीडियो बनाती हूँ। और जब मैंने हदीस में बात सुनी ना, तो मेरा दिल एकदम मुतमईन हो गया। वहाँ पे लिखा है कि अल्लाह आपकी सारी दुआएं सुनता है, सारी दुआएं। कुछ दुआएं एग्जैक्टली जो आपने मांगी है, एग्जैक्टली मैंने अल्लाह से मांगा था कि अल्लाह मुझसे दीन का काम लेना। और ऐसा वक्त जब मैं बड़े बड़े उलमा को देखती थी, ऐसे बयान, मैंने कहा अल्लाह मुझे भी नॉलेज देना, मैं बोलूँ भी, मैं सीखूँ भी, अपने आप को रोज़ याद भी दिलाते रहूँ। और आज वो दुआ, एटलीस्ट मुझे लगता है ये दुआ मेरी कबूल हो गई कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ और आज इतने सारे लोगों को मैं बता पा रही हूँ। तो अल्लाह का ये एक एग्जाम्पल है, अल्लाह एक दुआ सेम टू सेम दे देते, सेम टू सेम, ये मांगा ये मिल गया। एक दुआ ये देते कि इसके बदले आपकी कोई मुसीबत हटा देते। हो सकता है मैं रास्ते में आने वाली हूँ, मेरी गाड़ी का टक्कर होने वाला हो, चलते चलते कोई मेरे पैर फ्रैक्चर हो जाने वाला हो, अल्लाह ने उससे बचा लिया, तो उसके बदले कुछ और दे देते हैं, आपकी हिफाजत कर देते हैं। और तीसरा ये होता है कि अल्लाह आपकी जो दुआ है ना, वो क़यामत तक की महफूज रख देते हैं कि हशर के मैदान में आपको उसके भी डबल बदला देंगे। कहता है ना, लेकिन जब इंसान मरेगा और जब वो हशर के मैदान में देखेगा कि ये सारी चीज़ें दुनिया में ये दुआ नहीं कबूल जो हुई थी, इसके बदले मुझे ये मिला है, तो वो क़यामत के दिन कहेगा कि हाय काश मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन अल्लाह को पता है कि हम कमज़ोर हैं और हम वीक हैं, हम चीज़ें देखकर बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। कहते हैं ना, अगर अल्लाह चाहता तो बिना ईमान वालों के घर सोने और चांदी के बना देता, लेकिन उससे ईमान वालों का ईमान कमज़ोर हो जाता, इसीलिए अल्लाह ने उस चीज़ से रोक लिया। तो इसीलिए अल्लाह हमारी दुआ कबूल भी कर देते कि मेरे बंदे हौसला ना खोए, ऐसा ना हो कि सोचे यार हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, किसी और का देखो क्या क्या हो रहा है, ये तो नमाज भी नहीं पढ़ते, देखो हो रहा है। तो यही चीज़ें हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, अल्लाह देखे भी आजमाता है और लेकर भी। हम, क्योंकि दुनिया का ये है ना, अल्लाह ने से कितना नवाजा है, देखो कितना नवाजा है, हमें ये क्यों नहीं मिला। एक अंदर एक होता है, फीलिंग आती है। जब मेरा दीन इतना मुकम्मल नहीं था ना, तो जो लोग करते थे, और मैं अल्लाह से बताओ क्या क्या मांगती थी बेवकूफ़ों की तरह, कि कोई यार इसको देखो ना, एक और पिक्चर मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, देखो ना इसको ये मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। आप समझ रहे हो, इंसान के अंदर वो फीलिंग आती है। लेकिन जब से ये चीज़ पता चली ना कि देना और लेना दोनों आजमाइश है, माल भी आजमाइश है, गुर्बत भी आजमाइश है, तो तब पता चला कि नहीं, अब मुझे इस आजमाइश पे खरा उतरना है। अब माल आता है ना तो डर लगता है, इमीडिएटली सदका निकालो, इमीडिएटली थोड़ा ज़कात कर दो कि हाँ ये माल तो हलाल हो जाए। मैं अल्लाह से रोज़ सुबह उठती दुआ करती हूँ, कहती अल्लाह आज ऐसा कुछ काम करा लेना मुझसे, ऐसी कोई चीज़ करा लेना कि आज पूरे दिन का मेरा सांस लेना, मेरा खाना पीना कमाना सब हलाल हो जाए, कुछ ऐसा कर देना। तो हमें रोज़ अल्लाह से दुआ करना है। पता नहीं हम अच्छाई सिर्फ, क्योंकि अच्छाई जो है ना सिर्फ इससे नहीं होती है कि आज बैठा 1000 के बीच में मजमा, 500 के, ना ना ना, हम छोटी छोटी चीज़ से पता नहीं किसकी ज़िंदगी बदल दे। और एक इंसान की ज़िंदगी बदलना, कहते हैं ना, किसी एक इंसान को आप 2 रकात नफिल पढ़ा दो ना, दुनिया आखिरत से बेहतर है, सिर्फ 2 रकात नफिल। तो आप सोचो, जब आप अपना आप को चेंज करते हो। जब मैं चेंज कर रही थी ना, तो मेरे अनस ने कहा कि आप जब तौबा करोगी ना, तो आपके पुराने गुनाह तो सब अल्लाह माफ़ कर देगा, ठीक है। फिर अल्लाह इतना रहीम है कि तौबा वाले को एक इनाम भी देता है। क्या इनाम? कि जितने गुनाह थे उन सबको सवाब में बदल दिया। हम क्या करते हैं, हम
गुनाह डिलीट कर, इंसान ने क्या करेगा, अच्छा चलो तूने ये सब प्रॉब्लम किया है, चल तेरे को मैंने माफ कर दिया, पर हम सैलरी नहीं बढ़ा देंगे ना कि चल तेरे को अभी वो सारी चीज का इतना जो तूने, अब मेरे से समझो तूने 10 लाख खा लिया है चोरी से, अब चल मैं तेरे को 20 लाख देता हूँ, हम करेंगे ना? हम बल्कि उसके ऊपर और सीसीटीवी की नजर रखेंगे, वो बेचारा चोरी नहीं भी करेगा तो भी उसके ऊपर ही नजर रखेंगे, इसने ही कुछ किया होगा। लेकिन अल्लाह क्या करता है, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ करता है, गुनाहों को माफ करके उसको नेकी में बदलता है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? उसके साथ साथ आपके माँ बाप के गुनाहों को माफ करता है, आपके नाना नानी, मुझे तो यही अनस ने कहा, मैं तो यही मानती हूँ, मैंने कहा जो अच्छी बात है वही मान लेना चाहिए फटाफट, यू नो। तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट जो मैं बदली हूँ, क्योंकि मेरे नाना नानी दादा दादी सब एक ही हुए ना, क्योंकि माँ बाप अगर माँ बाप से कोई बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं या कुछ गलती हो जाती है तो उसका अजर माँ बाप को दुनिया आखिरत कब्र सब में मिलता है ना। तो मेरा ये मानना था कि अब जब मैं चेंज हुई हूँ तो मेरे माँ बाप को भी इसका सवाब मिलेगा, मेरे माँ बाप के भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे, उनके साथ साथ मेरे नाना नानी मेरे दादा दादी के भी माफ़ हो जाएंगे। फिर एक चीज़ और सुनी थी कि जब आप तौबा करते हो ना, तब अल्लाह आपके आसपास की जितनी कब्रें हैं 40 साल का अजाब वहाँ से उठा देता है। तो कभी कभी मैं जब मैं दुआ करती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह मैं वहाँ रहती हूँ, मतलब यू नो बॉम्बे में इस एरिया में, अब मैं सूरत आ गई तो अल्लाह ऐसा कुछ कर दे कि यहाँ की भी मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जब भी जाऊँ वहाँ पे हर कब्र से तो 40 साल का अजाब उठा ले। मैं तो कहती हूँ हमेशा का अजाब उठा ले। इंसान तो सबके लिए खैर ही चाहता है ना, मरहूमों के लिए तो और एक दर्द होता है दिल में। तो मैं कहती हूँ अगर अल्लाह यही जो मैंने सुना है और ये हक है और तो कुछ भी कर सकता है, मेरे बोलने से क्या होगा। फिर हम सुनते थे ना कि जनरली जब भी डिस्कशन होता है, कहते हैं ना कुछ नेक लोग होते हैं जब उनका इंतकाल होता है तो वो सोचते सब लोग इसी कब्रिस्तान में ऐसे। तो मैंने अनस को एक बार पूछा, मैंने कहा ऐसा हो सकता है कोई नेक इंसान मरे और उस कब्र में यू नो कोई ऐसे ओलमा या स्कॉलर का कब्र ना हो, लेकिन कोई नेक इंसान जाता है तो आपको लगता है कि उस नेक इंसान के कब्र का फायदा आसपास की कब्रों को भी होता है? एंड नाना उसने किया ऑफ कोर्स होता है। तो तभी ना ऐसा फीलिंग होता है कि हाय जब यू नो अल्लाह ने, मतलब अगर आप इसको डीप में सोचोगे तो अल्लाह ने आपको कैसा कैसा जरिया बनाया है। मरने के बाद भी आपकी डेड बॉडी, जो घर वाले कहते हैं जल्दी जल्दी दफना दो जल्दी जल्दी दफना दो, और जो हुक्म भी है, आप सोचो आप मरने के बाद भी किसी के फायदे में आ सकते हो, आपकी डेड बॉडी भी किसी के फायदे में आ सकती है। तो बस हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम हर रोज़ तालीम हासिल करें, दीन की बातें करें। आप जितनी करोगे, देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं आई थी जब मैं बहुत थक गई थी नींद, लेकिन अब ना फ्रेश होते जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई चाय कॉफ़ी पी ली और एकदम दिमाग फुल फ्रेश। मैं सच कहूँ मैं दीन की बातें पूरा दिन पूरी रात कर सकती हूँ, सामने वाला पक जाएगा मैं नहीं पक सकती हूँ, और मैं पूरा दिन सुन भी सकती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने अंदर एक ऐसा प्यार बिठा दिया है जो पहले सिर्फ मेकअप और कपड़े और ब्रांड से दिल को सुकून, यू नो थोड़े टाइम के लिए जो टेम्परेरी सुकून मिलता था, अब वो सिर्फ दीन की बातों से मिलता है। अब अगर मैं कोई महफिल में बैठूं और वहाँ पे दीन की बात भी ना हो तो मुझे लगता है हाय कितना टाइम वेस्ट हो गया मेरा इधर। आप समझ रहे हो? तो अल्लाह ना, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ नहीं, ये आप सबका मामला हो जाएगा। जब इंसान अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए रुजू करेगा, अल्लाह उसका दिल ऐसे बदल देता है। जब मैं मेरे ससुर, मेरे स्पेशली सास ससुर काफ़ी तालीम करते घर में। मेरे ससुर एवरी डे यू नो फ़ज़ाइल अमाल की 1 घंटे की यू नो वो होती है, तिलावत होती है, यू नो तालीम होती है, आई मीन वो सिखाते हैं। फिर उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी स्टोरीज़ है, हदीस है, सुनाते हैं, तो काफ़ी सीखने मिलता है। उसके अलावा मुझे अभी भी याद है मेरी सास ने मुझे ना एक बहुत अच्छी चीज़ बताई। बोले देखो बेटा, हम जो भी करते हैं ना, चाहे वो अपने सास ससुर हो, माँ बाप हो, शौहर हो, सास का कहना कितनी बड़ी बात है ना, ये हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। तो बोले जब आपका शौहर या आप मुझे भी 1 गिलास पानी भी दे दो ना, तो आप अल्लाह से नियत कर लो कि अल्लाह ये मैं सिर्फ आपकी रज़ा के लिए कर रही हूँ, मोहब्बत तो है ही है। तो कहते हैं आपको एक टाइम पे ना 2 सवाब मिल जाता है, वरना आपको पानी देने का तो सवाब तो मुझे अल्लाह वैसे ही देगा, लेकिन मैं नियत कर लूँ कि मैं इस बहन को पानी इसलिए दे रही हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए दे रही हूँ, कि मेरा अल्लाह खुश हो जाए कि यार आज 1 गिलास पानी मैंने यू नो एक मेरी बहन को दे दिया। तो हम ये कोशिश करें कि हम नियतें डबल करें, हर चीज़ में अल्लाह को बीच में लाए सबसे पहले, उसके बाद मखलूकों को आगे रखें। तो एटलीस्ट यू नो जो चीज़ें सीखती, मुझे लगता है कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ना सबके पता नहीं होती है, जैसे मुझे भी नहीं पता था, मेरे शौहर ने भी नहीं बताई थी, तो सास ससुर से पता
पता चला, मैंने कहा चलो इसे फॉलो करते हैं। तो बस हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम बस खैर बने। मैं तो यही कहती हूँ, हम खैर बने, एजुकेशन लें और एजुकेशन का सही इस्तेमाल करें, अपने आप को किसी से कम ना समझें। अगर आपको लगता है किसी बहन को ज़रूरत है आपकी, कि आपको लगता है कि मैं इसको एवरीडे मोट, ये मत सोचो अरे 1 साल से बोल रही हो अभी तक हिजाब नहीं लिया। कभी गिव अप मत करो, कभी मत करो। अनस मेरे ऊपर 2018 से काम कर रहे हैं, 2020 में मेरी तौबा हो गई है। मैंने उनको 100 बार तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया होगा मेरे व्हाट्सएप पे। समझ रहे हो कि अभी ये होता है ना, शैतान नहीं चाहता है कि आप अल्लाह के नज़दीक आओ। तो जैसे हमारे शौहर ने कुछ भी भेजा उस वक्त ब्लॉक, ये क्या पका रहे हो, क्या है ये, यू नो, क्योंकि आपको तो नाचना गाना है ना भैया, हमको तो शैतान को खुश करना है, हम तो इसकी टीम में है। तो अब जब मुझे कोई बोलता है ना कि आप नए लोग कह रहे आपने हिजाब ले लिया और आप ये किसे पहनते हो, क्यों पहनते हो, क्या है इसका रीज़न, तो मैं कहती हूँ जब आप कोई मैच देखने जाते हो या आप किधर भी जाते हो तो आप हमेशा उस मैच का टी शर्ट पहनोगे या हाथ में वो झंडा होगा, फेस पे ड्राइंग होगी कि भैया मैं इस टीम के साथ हूँ। होता है ना, आप कौन सी टीम को गेम खेलते हो, जब दोस्तों हम घर में गेम खेलते हैं तो 2 लड़की इस गेम में रहती है इस लड़की के साथ, वो उस लड़की के साथ, हम एक जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो मैंने कहा जब मैं हिजाब पहनती हूँ ना तो मैं ये कहती कि मैं अल्लाह की टीम से हूँ और मैं शैतान की टीम से नहीं हूँ। शैतान जाहिर सी बात है मुझे वसवसा आएगा, मेरे पास आएगा। लोग कहते हैं ना देखो कितनी नेक है, लेकिन देखो पता है ऐसा काम किया इसने, इससे अच्छा तो वो ना जो इतना नेक नहीं है लेकिन देखो ये ऐसे नहीं करता है। मैंने कहा भाई वो ऑलरेडी शैतान की टीम में है, शैतान क्यों जाएगा उसके पास, उसका टारगेट तो हम ही है ना। जो इंसान अल्लाह के नजदीक है और शैतान से दूर है, शैतान तो सबसे पहले नेक लोगों के पास ही जाता है। तो ये बातें करना बंद करो कि अरे ये दीनदार हो तो ऐसे काम किया, अरे तो दीनदार है तभी तो शैतान उसको परेशान कर रहा है। दीन नहीं होता, अमल नहीं होता तो शैतान को टेंशन ही नहीं है, एक विकेट डाउन, नो टेंशन। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम, क्योंकि हम यंग है, जब मुझे नॉलेज नहीं थी ना, मैं इन सारी बातों में आ जाती थी। अब मैं नहीं आती हूँ क्योंकि अब नॉलेज है। अब मुझे इस चीज़ का उस तरीके से सोचना नहीं, पर सोचना है मैं इसे बेहतर कैसे कर सकती हूँ, मैं इसे चेंज कैसे कर सकती हूँ। मुझे बातों में नहीं आना है, मुझे अपने आप को इधर खड़ा नहीं रखना है, ना ही पीछे जाना है। मुझे यहाँ से सिर्फ आगे बढ़ना है, सिर्फ आगे बढ़ना है। मुझे पता है मेरे अंदर 200 कमियाँ होगी, 200 क्या लाखों कमियाँ होगी मेरे अंदर। मेरा काम है मैं एवरीडे उठूँ, सुबह में अपने आप को मोटिवेट करूँ कि सना आप और बेहतर बनो, आप और कल देखो आपने ये गुनाह किया था, ये चीज़ हुई थी, कल आप इन पे गुस्सा हुई थी, आज आप गुस्सा नहीं होना। अब ऐसा आ गया है कि लोग मुझे इतने अच्छे से मेरे ऑफिस में जानते हैं। एक दिन एक लाइट लगाने वाला आया, नीचे मेरे सोफे पर से कुछ भी नहीं बिछाया, सब पूरा कचरा मेरे वाइट सोफे पे, और आते बराबर मेरा तो दिमाग किसी का भी हो जाए, स्पेशली लेडीज का, कि सोफा मेरा वाइट है और तुम पूरा कचरा गिरा। इतने जोर से उसको चिल्लाया और गुस्से में मैं अंदर अपने कैबिन में जाके बैठ गई। मेरी कजिन थेरेपिस्ट भी है, वो अंदर ट्रीटमेंट कर रही थी, तो एक लड़की, वो शायद पहली बार आई थी और डर गई होगी, तो उसने मुझे कोई टेंशन नहीं लेना। अब मुझे ये सब बाहर आके मेरी बहन शिफा बताती है। तो जब मैं अंदर, फिर मैं क्या करी, मैं अंदर बैठी, गुस्सा तो शैतान का है, जैसे गुस्सा थोड़ा, मैंने कहा शिट यार, नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, उसको प्यार से समझा भी सकती थी मैं, नुकसान हुआ तब क्या कर सकते, लेकिन गलत बात है किसी को इतने जोर से चिल्लाना और ऐसे बोलना। मुझे कोई ऐसे करके मुझे कितना बुरा लगे, मैं इमीडिएटली उधर गई। मैंने कहा फिर मैं, अभी इंसान है, सॉरी बोलने में हमारी तो कमर झुकने के लिए नाम ही नहीं लेती है। अब हम गोल गोल घुमाएंगे, पहले पूरी बातों को पूरा सैर कराएंगे मार्केट का, फिर मुद्दे की बात पे आएंगे। तो मैं वहाँ पहुँची, मैंने कहा देखो भाई ऐसा नहीं होता है ना, अभी सोफ़ा है, महंगा है, आपके इधर ध्यान चाहिए वो। फिर लास्ट में देखो मैंने आपको बहुत ज़ोर से चिल्लाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आई एम सॉरी, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जब मेरी शिफा बाहर आई क्लाइंट से, तो बोलती वो जब आपने चिल्लाया ना तो वो डर गए, और उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली, मैंने उनको बोला टेंशन नहीं लो, अब भी वो आके सॉरी बोलने वाले हैं। और वो मेरी क्लाइंट इतना हंसी बाद में कि बोले अरे तुमने जैसे बोले वैसे, बोले मैं जानती हूँ उनको, मैं जानती हूँ उनको, वैसे ही है। तो ये एक चीज़ होती है कि हम रियलाइज़ करें ना, हमें क्या होता है ना, रियलाइज़ हो जाता है कि हमसे कुछ गलत हो गया, लेकिन जाके सॉरी बोलना, ओ माय गॉड, वो सबसे बड़ा टेंशन है, हम बोल ही नहीं सकते। हमको चिल्लाने में बुरा नहीं लगता है, पर सॉरी बोलने में हमको प्रॉब्लम है। तो हम बस कोशिश करें कि 2-4 बार ना सॉरी बोलने की ऐसी आप आदत डाल लो, फिर आदत हो जाती है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अनस हमेशा कहते हैं किसी के पैर पे भी गिर के सॉरी बोलना पड़े, उससे अगर मसला सुलझ जाता है तो
पैर पढ़ लो ना, क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट ये झमेला तो नहीं होता है। इंसान खुश होके वो खुश हो जाने दो, कोई मसला नहीं है, अल्लाह भी हमसे राजी हो जाता है और ये मसला सॉर्ट हो जाता है, किसी के दिल में कुछ रहता नहीं है। मैं हमेशा तुम्हें कहा अल्लाह जिस दिन मैं अनस के जैसे बन गई ना, मुझे लगेगा सही तरीके से मेरी सफलता हो गई है, क्योंकि जितना सब्र अनस के अंदर है उसका आधा भी मेरे अंदर नहीं है। अभी तो आधे पे पहुंची हूँ, पहले तो सिर्फ 10% था। उनका सब्र देख के मैं और गुस्सा होती थी कि अरे कोई ऐसे कर रहा है, आप कैसे ये करने दे रहे हो, मतलब हमारा स्टैंड होना चाहिए, मतलब हक के लिए लड़ाई। अनस इज लाइक शट अप। हर चीज में थोड़ी ना लड़ते, हमको लड़ने की इतनी आदत होती है ना, तो बस हम कोशिश करें कि हम लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, फसादों से दूर रहें, मोहब्बत दे। हमें नहीं पता, देखो बहन, हम कल हमारे जो बीच जितने लोग हैं, कल उनमें से कोई हो ना हो, हम हो ना हो, और आज हमें मौका है चीज़ों को सुधारने का, चीज़ों को करेक्ट करने का, क्योंकि जिंदा रहते हुए ना मखलूकों को राज़ी कर लो। कहते हैं ना, एक बंदा था जिसने अल्लाह को कहा कि अल्लाह मैंने इतने गुनाह किए, तेरा मेरा मामला ना कभी सेट हो नहीं पाया, लेकिन मैंने तेरे मखलूकों के साथ अपना मामला कभी नहीं बिगाड़ा, तो तू उसके तौफील मेरी माफ़ी कर दे। और अल्लाह यही कहता है ना कि अपने अखलाक ठीक करो। अखलाक किससे? मखलूकों से ही तो होते हैं ना, और किससे? अल्लाह के तो सामने हम फुल अच्छे से ही, वहाँ तो हमारे अखलाक खराब नहीं होते जब हम नमाज में होते और इसमें, लेकिन लोगों के साथ खराब होते हैं। तो हम बस कोशिश करें कि हम लोगों के दिल में अपनी जगह बनाएं, उनकी जगह अपने दिल में बनाएं, और असल मोहब्बत करें, असल दिखावे की मोहब्बत नहीं, असल मोहब्बत करें। और बस आज का ये जो मजमा है, बस अल्लाह इसे कबूल करे और हम सबकी मगफिरत का इसे ज़रिया बनाए, क़यामत के दिन इस जगह को गवाही का ज़रिया बनाए हमारे लिए कि आज हम सब यहाँ पे जमा हुए थे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रसूल की बातें करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आई एम श्योर आप सब यहाँ पे आए होंगे, आप मेरी तौबा देख कर आए हो। आई एम श्योर आप सब कोई ना कोई चीज़ से, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ से तौबा करना चाहता है, ठीक है। कुछ लोग कहते रहे मेरा सब कुछ ठीक है, मेरा म्यूज़िक सुनना बंद नहीं होता है, कुछ लोगों का टीवी देखना बंद नहीं होता है, कुछ लोगों का कुछ ना कुछ, ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना है, बट कुछ ना कुछ मसला होता है। तो एटलीस्ट आज इस मजलिस में हम अल्लाह से एक नियत कर ले कि अल्लाह आज जो ये गश हुआ है, आज जो ये मजलिस जमी है, मैं अपने इस गुनाह की तौबा करती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस गुनाह को वापस ना दोहराऊँ। और खुदा ना खास्ता इंसान है, हो जाता है, वापस माफ़ी मांग के तौबा कर लेना, वापस माफ़ी मांग के तौबा कर लेना। अल्लाह तो देखो मरते दम तक तौबा का दरवाज़ा खुला है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम लोग मतलब एंड की सांस लेने से पहले अल्लाह तौबा कबूल, कितनी ख़राब बात होगी ना वो करना। तो हम कोशिश करें कि हम आज ही नियत करें, हम करेंगे, राइट, इंशाल्लाह। हम बस ये कोशिश करें कि अल्लाह हमें इस चीज़ से बचा ले, दैट्स इट। और बस जज़ाकल्लाह खैर। आप सबको, हम सबको अल्लाह कबूल करे और हम सबको अल्लाह पूरी दुनिया में घुमाए और दीन की दावत के लिए घुमाए। और अभी ख़त्म मजलिस की दुआ ये करेंगे, मैं भी वो सीख रही हूँ तो मैं बाद में करूँगी, बट मैं इन जनरल आप सबके लिए दुआ करूँगी और आप सब लोग मुझे प्लीज़ 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 दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम सबकी जल्द से जल्द मुलाकात होगी। और सब लोग इधर ही प्लीज़ बैठे रहना, ओके, डोंट मूव, स्टैच्यू।